दुनिया के सबसे खूबसूरत मुल्क स्विट्जरलैंड की हसीनों वादियों में, जहां हर तरफ सफेद बर्फ की मोटी चादरें बिछी हुई थीं, वहां से एक लाल रंग की शाही ट्रेन अपनी पूरी शानो शौकत के साथ गुजर रही थी। ये ट्रेन किसी आम सवारी की तरह नहीं थी, बल्कि इसकी चमक और बनावट बता रही थी कि इसमें सफर करने वाले लोग मामूली नहीं हैं। बर्फीले पहाड़ों और नीली झीलों के दरमियान से गुजरती हुई ये ट्रेन किसी चलती फिरती जन्नत का मंजर पेश कर रही थी। ट्रेन के अंदर एक लग्जरी कैबिन में दो बहनें बैठी थी, जिनके मिजाज में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ ज़ारा थी, जो बड़ी थी और फैशन की दीवानी थी। उसने आंखों पर एक महंगा काला चश्मा यानी सनग्लासेस लगा रखा था और हाथ में लेटेस्ट मॉडल का फोन था। वो लगातार अपने फोन की स्क्रीन को स्क्रॉल कर रही थी और नेटवर्क ना आने पर चिढ़ रही थी। उसने नाक भौं सिकोड़कर कहा, उफ, ये नानी का घर आखिर कितनी दूर है। मेरे फॉलोअर्स मेरी नई स्टोरी का इंतजार कर रहे हैं और यहाँ तो ढंग का इंटरनेट भी नहीं आ रहा। पता नहीं मम्मी डैडी ने हमें यहाँ क्यों भेज दिया। इसके बिल्कुल बरक्स दूसरी तरफ आमना बैठी थी। वो सादगी पसंद और मासूम थी। उसने एक गर्म ऊनी स्वेटर पहना हुआ था और वो खिड़की से चिपक कर बाहर का नजारा कर रही थी। उसकी आंखें खुशी से चमक रही थी। वाह ज़ारा आपी, बाहर देखे तो सही, कितनी सुंदर बर्फ है, बिल्कुल रोई जैसी। और वो झील देखें, कितनी नीली है। मुझे तो यहाँ आकर बहुत सुकून मिल रहा है। आमना ने पुरजोश अंदाज में कहा। ज़ारा ने सिर्फ एक बार बाहर देखा और बेजारी से मुंह फेर लिया। थोड़ी देर बाद ट्रेन एक छोटे से खूबसूरत स्टेशन पर रुक गई। वहां उनके इंतजार में पहले से एक चमचमाती हुई लंबी ब्लैक लिमोजीन खड़ी थी। ड्राइवर ने अदब से दरवाजा खोला और दोनों बहनें इस शानदार गाड़ी में बैठकर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गई। पहाड़ों के घुमावदार रास्तों से गुजरती हुई गाड़ी आखिरकार एक अजीमुशान गेट के सामने रुकी। आमना और ज़ारा ने जब सामने देखा तो दंग रह गईं। ये नानी का घर कोई छोटी मोटी कॉटेज या झोपड़ी नहीं थी, बल्कि महंगी लकड़ी से बना हुआ एक बहुत बड़ा आलीशान महल था। वो महल बर्फ के बीच में किसी ताजमहल की तरह चमक रहा था। जब वो अंदर दाखिल हुई तो अंदर का मंजर और भी हैरानकुन था। छत से लटकते हुए बड़े बड़े क्रिस्टल फानूस रोशनी बिखेर रहे थे। खिड़कियों पर महंगे रेशमी पर्दे लटक रहे थे। हॉल के बीच में एक बड़ा सा गर्म आतिशदान दहक रहा था, जिसकी गर्माहट ने सर्दी का एहसास खत्म कर दिया था। नानी, जो अब बहुत अमीर और बावकार लग रही थी, उन्होंने दोनों का इस्तकबाल किया। उन्होंने गले मिलने के बाद कहा, मेरी बच्चियों, ये पूरा महल तुम्हारा है। जहाँ चाहो जाओ, जो चाहो करो। शुक्रिया। लेकिन फिर नानी के चेहरे पर संजीदगी आ गई। वो उन्हें महल के एक खास हिस्से में ले गई, जिसे ग्लास रूम कहा जाता था। ये कमरा शीशे का बना हुआ था, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि इस कमरे के बिल्कुल दरमियान में बर्फ के एक छोटे से टीले पर एक चमकता हुआ जामुनी गुलाब खिला हुआ था। वो फूल अपनी ही रोशनी से जगमगा रहा था। नानी ने दोनों की आंखों में देखते हुए सख्ती से कहा, गौर से सुनो, इस कमरे में जाना मना है। वो जो चमकता गुलाब तुम देख रही हो, वो कोई आम फूल नहीं है। ये हमारे इस खानदान और इस महल की रूह है। जब तक ये फूल महफूज है, तब तक ये महल गर्म और रोशन रहेगा। अगर इसे कुछ हुआ तो सब खत्म हो जाएगा, इसलिए इसे कभी मत छोड़ना। आमना ने डरते हुए हाँ में सर हिलाया, लेकिन ज़ारा की नजरें उस चमकते हुए गुलाब पर जम गई थी। रात गहरी हो चुकी थी। महल में खामोशी थी। आमना अपने नर्म बिस्तर पर सो रही थी, लेकिन ज़ारा की आंखों से नींद गायब थी। उसके दिमाग में सिर्फ वो चमकता हुआ गुलाब घूम रहा था। उसने सोचा, नानी तो बस ऐसे ही डरा रही हैं। अगर मैं इस फूल के साथ एक सेल्फी ले लूं तो मेरे फॉलोअर्स पागल हो जाएंगे। ऐसा नायाब फूल किसी ने नहीं देखा होगा। मैं बस एक फोटो लूंगी और वापस आ जाऊंगी। लालच और शोहरत की भूख ने ज़ारा को अंधा कर दिया। वो चुपके से उठी और दबे पांव ग्लास रूम की तरफ गई। दरवाजे पर एक पुराना लॉक था, लेकिन ज़ारा ने अपनी हेयरपिन से कोशिश करके उसे खोल लिया। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, ठंडी हवा ने उसका स्वागत किया। ठीक उसी समय आमना की आंख खुल गई। उसने देखा ज़ारा गायब है। वो भागती हुई ग्लास रूम तक पहुंची और चिल्लाई, ज़ारा आपी, रुक जाएं, मत करें। नानी ने मना किया था, ये खतरनाक हो सकता है। चुप रहो आमीना, तुम हर वक्त डरती रहती हो। मैं बस एक फोटो ले रही हूँ। लेकिन ज़ारा ने सुनने से इनकार कर दिया। वो फूल के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी। फोटो लेने के लिए उसने फूल को थोड़ा सा झुकाना चाहा।
जैसे ही जारा की उंगलियां उस नाजुक फूल को छुई और अपनी तरफ खींचा, एक हल्की सी क्रैक की आवाज आई। फूल टहनी से टूटकर जारा के हाथ में आ गया और फिर वक्त थम गया। फूल के टूटते ही एक जोरदार बूम हुआ। फूल की टूटी हुई डंडी से एक तेज नीली रोशनी फूटी जिसने पूरी दुनिया को अंधा कर दिया। इस धमाके के साथ ही महल पर एक खौफनाक सजा नाजिल हुई। सबसे पहले वो गरमाइश, वो आतिशदान की आग, वो नर्म बिस्तर, सब गायब हो गया। पूरा आलीशान महल जो अभी तक रोशन था, एक ही पल में एक ठंडा बर्फ का किला बन गया। दीवारों पर बर्फ जम गई, झूमर बर्फ की कंदीलों में बदल गए। नानी जो शोर सुनकर अपने कमरे के दरवाजे पर आई थीं, वो नीली रोशनी की जद में आ गईं। वो कुछ बोलना चाहती थी लेकिन उनके अल्फाज मुंह में ही रह गए। उनका जिस्म सख्त होने लगा और देखते ही देखते वो एक बेजान पत्थर की स्टैचू बन गई। उनकी आंखों में डर और दुख हमेशा के लिए जम गया। लेकिन सबसे बुरा हाल आमना का हुआ। वो जारा को रोकने के लिए आगे बढ़ी थी और इस जादुई रोशनी के सबसे करीब थी। जैसे ही रोशनी उस पर पड़ी, वो एक सुनहरी धूल में गायब हो गई। जारा चीखती रह गई, आमना, आमना कहाँ हो? जब धूल हटी तो वहां आमना नहीं थी। वहां फर्श पर बर्फ के बीच में एक छोटी सी डर से कांपती हुई प्यारी सी सफेद बिल्ली बैठी थी। बिल्ली ने जारा को देखा और बेबसी से मियाऊ किया। उसकी नीली आंखें बिल्कुल आमना जैसी थीं। जारा की चीखें महल में गूंज रही थीं। उसके हाथ में वो मुरझाता हुआ गुलाब था। उसे एहसास हो गया था कि उसने क्या कर दिया है। नहीं, ये नहीं हो सकता। आमना वापस आ जाओ, नानी उठे। वो नानी के स्टैचू के पास गई, बिल्ली को गले लगाया और ठंड से ठिठुरती हुई वहीं जमीन पर गिरकर रोती रही, यहाँ तक कि उसे वहीं नींद आ गई। अगली सुबह जब जारा की आंख खुली तो उसका जिस्म ठंड से सुन्न हो रहा था। महल अब कब्रिस्तान की तरह खामोश था। जारा ने रोना ही शुरू किया था कि उसकी नजर नानी के स्टैचू पर पड़ी। नानी के पत्थर के हाथ में एक सुनहरी पर्ची दबी हुई थी जो कल रात वहां नहीं थी। जारा ने कांपते हुए हाथों से वो पर्ची निकाली और उसे खोला। उस पर सुनहरे हरफों में लिखा था, गलती की है तो सुधारना पड़ेगा। तुम्हारे पास सिर्फ 5 दिन है और 5 चैलेंजेस हैं। अगर तुमने बिना किसी की मदद के ये 5 इम्तिहान पास कर लिए तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर तुम हार गई या तुमने हिम्मत हार दी तो हम हमेशा के लिए ऐसे ही रहेंगे। बर्फ, पत्थर और जानवर, फैसला तुम्हारा है। जारा ने बिल्ली की तरफ देखा जो भूख और ठंड से सिकुड़ कर बैठी थी। जारा ने अपने आंसू पोंछे। उसने जिंदगी में कभी कोई काम नहीं किया था, पानी का ग्लास भी खुद नहीं उठाया था, लेकिन आज बात उसकी बहन और नानी की जिंदगी की थी। उसने खुद से वादा किया, मैं ये करूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। अब शुरू हुआ जारा की जिंदगी का सबसे मुश्किल हफ्ता। हर दिन एक नया चैलेंज था जो उसके सब्र और हिम्मत का इम्तिहान था। दिन 1, सफाई और मेहनत। पहला दिन सफाई का था। महल बर्फ और टूटे हुए शीशों से भरा हुआ था। पर्ची पर लिखा था कि महल को चमकाना होगा। जारा, जिसने कभी झाड़ू नहीं लगाया था, आज ठंडे पानी में कपड़ा भिगोकर फर्श साफ कर रही थी। उसके नाजुक हाथों में छाले पड़ गए, कमर में दर्द होने लगा, लेकिन वो रुकी नहीं। वो रोती जाती और सफाई करती जाती। शाम तक पूरा महल साफ हो चुका था, लेकिन जारा टूट चुकी थी। दिन 2, खाना और सेवा। दूसरे दिन बिल्ली भूख से निढाल थी। महल में खाने को कुछ नहीं था सिवाय कच्ची मछलियों के जो बाहर झील से पकड़नी थी। जारा ठंड में बाहर गई, घंटों कोशिश की और मुश्किल से एक मछली पकड़ी। फिर उसने लकड़ियां जमा की, आग जलाना सीखा जो कि बहुत मुश्किल था, और अपने हाथों से मछली पकाकर बिल्ली को खिलाई। खुद वो भूखी रही, लेकिन जब बिल्ली ने पेट भरकर खाया और प्यार से जारा के हाथ चाटे तो जारा को पहली बार देने की खुशी महसूस हुई। दिन 3, कुर्बानी और ईसार। तीसरे दिन ठंड बहुत बढ़ गई थी। पर्ची पर लिखा था कि नानी के स्टैचू को गरमाइश चाहिए, वरना वो हमेशा के लिए टूट जाएगी। लकड़ियां खत्म हो चुकी थी। जारा के पास जलाने के लिए कुछ नहीं था। उसने अपने बैग की तरफ देखा। उसमें उसके लाखों रुपए के डिजाइनर कोट्स थे, गुची की जैकेट्स थी और महंगे कपड़े थे जिन पर उसे बहुत नाज था। एक पल के लिए वो झिझकी, लेकिन फिर उसने नानी के स्टैचू को देखा। जारा ने अपने सारे महंगे कपड़े एक एक करके आग में डाल दिए। आग भड़क उठी और नानी का स्टैचू महफूज रहा। जारा ने अपनी पसंदीदा चीजों की कुर्बानी दे दी थी। दिन 4, हिम्मत और तकलीफ। चौथा दिन सबसे मुश्किल था। वो टूटा हुआ गुलाब जो धमाके के वक्त उड़ गया था, अब महल की सबसे ऊंची और खतरनाक दीवार पर अटका हुआ था। जारा को वो वापस लाना था। जारा ने दीवार पर चढ़ना शुरू किया। बर्फ की वजह से फिसलन थी। वो कई बार गिरी। उसके घुटने छिल गए, कोहनियों से खून रिसने लगा। एक बार तो वो गिरने ही वाली थी कि उसने हिम्मत करके छलांग लगाई और फूल को पकड़ लिया। वो जख्मी थी,
दर्द से कराह रही थी, लेकिन उसके हाथ में वो फूल था। बिल्ली ने नीचे से खुशी में मियाऊं किया। दिन 5, प्यार और पछतावा। 5वां और आखिरी दिन। ज़ारा को वो टूटा हुआ फूल वापस उसकी टहनी से जोड़ना था। वो ग्लास रूम में गई। नानी का स्टैचू सामने था, बिल्ली पास बैठी थी। ज़ारा ने फूल को डंडी से जोड़ना चाहा, लेकिन वो जुड़ नहीं रहा था। उसने धागा बांधा, कोशिश की, लेकिन फूल बार बार गिर जाता था। सूरज ढलने वाला था, वक्त खत्म हो रहा था। ज़ारा की हिम्मत जवाब दे गई। उसे लगा वो हार गई है। वो वहीं जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। मैं हार गई नानी, मैं आमना को नहीं बचा सकी, मुझे माफ कर दे, मैं बहुत बुरी हूँ। ज़ारा का दिल पछतावे से भर गया। उसका गम सच्चा था। रोते हुए उसकी आंखों से एक गर्म आंसू टिपका और सीधा उस टूटे हुए फूल के जोड़ पर गिरा। जैसे ही वो सच्चा आंसू फूल पर गिरा, एक जादू हुआ। आंसू गिरते ही फूल अपनी टहनी से खुद ब खुद जुड़ गया और उसमें वो वही पहले जैसी जामुनी चमक वापस आ गई। अचानक महल में एक गर्म हवा का झोंका आया। दीवारों से बर्फ पिघलने लगी। वो ठंडा किला वापस उस आलीशान, गर्म और रोशन महल में बदल गया। आतिशदान में आग खुद ब खुद जल उठी। एंडिंग शॉट बहुत खूबसूरत था। बाहर बर्फ गिर रही थी, लेकिन अंदर माहौल बहुत गर्म था। तीनों, नानी, ज़ारा और आमना, फायरप्लेस के पास नर्म सोफों पर बैठी थी। उनके हाथों में गर्म हॉट चॉकलेट के मग्स थे। ज़ारा अब फोन पर नहीं थी, वो आमना और नानी के साथ हंस रही थी। उसने सीख लिया था कि रिश्तों की गरमाइश फॉलोअर्स की लाइक से कहीं ज्यादा कीमती होती है। उन्होंने अपनी बाकी छुट्टियां वहां बेहद खुशी और सुकून से गुजारी।